रघु जब चौराहे पर पहुंचा तो उसे वहां खड़ी एक लड़की दिखी जो उसे ही देख रही थी। रघु ने भी उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए घर चला गया। अगले दिन भी शाम को लड़की उसी जगह चौराहे पर खड़ी थी। अब रोजाना हफ्ते भर वह लड़की उसी जगह खड़ी मिलती और उसे देखकर मुस्कुरा देती। रघु ने यह बात जब अपने दोस्त को बताई तो उसने रघु को डांटते हुए कहा, पागल, रोज ऐसे ही देखकर मुस्कुराते रहेगा या फिर बात आगे भी बढ़ाएगा। रघु ने सोच लिया, आज तो मैं उस लड़की से उसके घर का पता पूछ ही लूँगा। और फैक्ट्री की छुट्टी होते ही रघु ने अपनी साइकिल उठाई और घर के लिए चल पड़ा। पर उस वक्त उसका सारा उत्साह खत्म हो गया जब उसने देखा वह लड़की आज चौराहे पर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद के साथ। दोस्तों, यह कहानी फिरोजाबाद की है, जहां रघु नाम का एक लड़का कांच की एक फैक्ट्री में चूड़ी बनाने का काम किया करता था। उसके घर से फैक्ट्री करीब 5 किलोमीटर दूर थी, तो वह हमेशा अपनी साइकिल से ही फैक्ट्री आता और जाता था। रोज की ही तरह आज भी वो फैक्ट्री से घर लौटा, पर रास्ते में पड़ने वाले उस चौराहे पर आज वो लड़की खड़ी नहीं मिली जो 1 सप्ताह से वहाँ खड़े रहकर उसके आने का इंतजार करती थी। जब रघु उससे कुछ कहना चाहता था तो वो लड़की उस जगह पर खड़ी नहीं दिखी। अब रघु के मन में आया, आखिर क्या हुआ होगा उस लड़की के साथ। अब रघु रोज इन्हीं ख्यालों के साथ वहाँ खड़ा होकर उसका इंतजार करता और जब वो नहीं आती तो घर चला जाता। वो लड़की 1 हफ्ते तक उस चौराहे पर नहीं दिखी। पर एक दिन जब शाम को रघु घर पहुंचा तो उसे अपने बेड पर एक चिट्ठी दिखी। उसमें लिखा था, मेरा नाम संध्या है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते पहले रोज एक चौराहे पर दिखती थी जहां तुम मेरा रोज खड़े होकर इंतजार करते हो। कल मैं तुम्हें उसी जगह मिलूंगी। उस चिट्ठी में एक फोटो भी थी जो उसी चौराहे पर खड़ी लड़की से मिलती जुलती थी। एक बार तो रघु के मन में हुआ कि आखिर इसे मेरे घर का पता कैसे मिला और ये चिट्ठी मेरे बेड तक कैसे पहुंची। पर सब कुछ भुलाकर वह खुशी खुशी सो गया। अगले दिन उठकर जब रघु काम पर जाने लगा तो उसे चिट्ठी वाली बात याद आ गई। साइकिल से वो सुबह फैक्ट्री पहुंचा और दिन भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। शाम को वो उस चौराहे पर पहुंचकर उस लड़की का इंतजार करने लगा। काफ़ी देर हो गई लेकिन वो लड़की नहीं आई। रघु इंतजार कर कर के जब थक गया अपने घर चला गया उदास मन से। पर घर पहुंचते ही उसने सोचा कि क्यों न चिट्ठी पर लिखे हुए पते पर जाकर ही उस लड़की से मिल लिया जाए। रात होने को थी, इसलिए उसने सुबह सुबह उस लड़की के घर जाने का प्लान बनाया। सुबह होते ही जल्दी तैयार होकर रघु चिट्ठी पर लिखे पते पर पहुंच गया। वहां जाकर जब उसने घर की घंटी बजाई तो एक आदमी बाहर आया। उससे रघु ने कहा कि मुझे संध्या से मिलना है। यह सुनते ही वह व्यक्ति चौंक गया। जवाब में उसने पूछा, क्या संध्या से मिलना है? उसे मरे हुए तो 2 महीने हो गए और तुम्हें अब उससे क्या काम याद आ गया?
यह सुनते ही रघु के होश उड़ गए। डर के मारे कांपने लगा। किसी तरह खुद को संभाल कर रघु घर पहुंचा और उस चिट्ठी को जलाकर जमीन में गाड़ दिया। अब रघु के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। उसने सोचा, वह लड़की जो मुझे रोज दिखती थी वो भूत थी। मुझे एक भूत ने चिट्ठी भेजी थी। यही सोच सोच कर वो बीमार पड़ गया और बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ। अब रघु उस चूड़ी की फैक्ट्री में काम नहीं करता, घर पर ही रहकर एक परचूनी की दुकान चलाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई सच्ची भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए प्रमोद का प्यार भरा नमस्कार।